गुड इवनिंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट? ओके, कौन करेगा आज डिस्कस? जने ओके, हाँ सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। विनीत, कोई डाउट है क्या बच्चे? नहीं सर, आपने वो डिस्कस करने का नहीं बोला। नहीं, ठीक है। लोवर योर हैंड, जने के साथ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर। तो बच्चे, पहले तो एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। पैरेलल में ये लिख लेना आप लोग, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना। यस। सी इक्विवेलेंट होता है C1 + C2 एंड सो ऑन। ओके, और 1/R इक्विवेलेंट होता है रेजिस्टेंस वाले केस में 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। यस यही सर। चीज अगर मैं सीरीज में देखता हूं तो R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2 एंड सो ऑन, और 1/R इक्विवेलेंट होता है, सॉरी 1/C इक्विवेलेंट होता है रादर 1/C1 + 1/C2 एंड सो ऑन। ओके, ये नोट डाउन कर लो बच्चों सब लोग, जो मैंने पिंक में लिखा है। जहां भी नोट्स है उसी में कॉपी कर लो आगे। हो गया जने? सर डन सर। आई थिंक सबका हो गया होगा। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक पॉइंट कि अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं। एक होता है आप सिंप्लीफाई करते जाते हो अपने उसमें पॉसिबिलिटी में जो भी हो सकता है वो डायरेक्टली 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते जाते हो। तो इसमें क्या होता है, ये है एक सर्किट, इसको देख लिया अपन ने, ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। फिर Yes. वो इसके साथ क्या हो गया? पैरेलल में हो गया। फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में हो गया। फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हो गया। ऐसे चलते जाएगा, राइट? तो यस ये सर। मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करेक्ट? हाँ सर। सेकंड वाला आता है इक्विपोटेंशियल वाला, कि अगर 1 और 2 इक्विपोटेंशियल हैं, सो बेसिकली कैसे पता पड़ेगा उनके बीच में कोई रजिस्टर कैपेसिटर नहीं है, तो आप 1 हाँ और 2 सर। को क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते कंबाइन। हो, यस सर। करेक्ट? ये भी मैं बता चुका हूं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, इसको भी अपन और देखेंगे आज। यहां से कुछ करंट या चार्ज फ्लो किया, अब ये ऊपर जो जा रहा है और नीचे जो जा रहा है उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर सेम ही दिख रहे हैं अगर, तो ऊपर Yes. वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, हाँ सर। आइडेंटिकल होगा। तो ऊपर जाने वाला करंट या ऊपर जाने वाला चार्ज और नीचे जाने वाला करंट या नीचे जाने वाला चार्ज, वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इक्वल। यस समझ सर। में आ रही है क्या बात? हाँ सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो मैंने आज सुबह भी ये पढ़ाया था ये टॉपिक। मैंने क्या किया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो 4-5 पेज है ना, इनको स्कैन करके ग्रुप में भेज दिया है और बच्चे अपने हिसाब से लिख लेंगे। ऐसा मैंने सुबह वाले बैच में किया है। आप लोगों को अलग से लिखवाना है क्या, या आप लोग भी ये काम कर लोगे? सर हम लोग बाद में लिख लेंगे क्योंकि ऐसा अलग अलग बहुत कंफ्यूजन होगा।
वो आई नोट्स एम में ओके रहेगा विद तो। दैट। मतलब आइडियली मैंने सुबह भी वही किया है कि मैंने भेज दिया ये सब, तो बच्चों ने अपनी उसमें इलेक्ट्रिकल सिमेट्री लिख लेना। हाँ सर, किसी वो को कुछ इजियर और चाहिए पड़ेगा। तो भाई अभी चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में लिख दो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं मुझे बता दो, और नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। राइट, हाँ सर। चलो। अब इसी में है ना, ये वाला एक क्वेश्चन आता है जो सिंपल क्वेश्चन है कि भाई सी और डी में तो क्या है, रजिस्टर कैपेसिटर है नहीं, यस सर। तो सी और डी को तो क्या कर सकते हो आप, मर्ज कर सकते हो। हाँ सर। तो सी और डी मर्ज हो गया, तो ऊपर वाले रजिस्टर तो हटा दो, डायरेक्ट काम ऐसा हो जाएगा, ये बी ये ए। समझा हाँ क्या? सर। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हो गई जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यस सर। अलग अलग टाइप की सिमेट्री, जिसमें पहला पढ़ेंगे अपन पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के लिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ सर। इसको तो पहले हटा देते हैं, इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। यस। यहाँ पे M पर कुछ करंट फ्लो कर रहा है। मान लो M और N के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, हाँ सर। इस तरीके से। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट टू राइट। यस सर। अब इस सर्किट में ये जो दिख रहा है, क्या करंट की कोई पैरेलल ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट हमारा सर्किट सिमेट्रिक हो? व्हाट आई मीन टू से, इस सर्किट को ऑब्जर्व करो, और क्या कोई एक ऐसी लाइन या कोई एक ऐसी एक्सिस दिख रही है जिसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिक हो और करंट के पैरेलल हो? तो क्या मैं ये एक लाइन जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ करी, ये एक एक्सिस रादर, ऐसी देख सकता हूं कि जहां पे ऊपर का सर्किट और नीचे का सर्किट क्या है, और सेम ही आइडेंटिकल रहेगा। दिख रहा है क्या? आइडेंटिकल है, हाँ सर। यहाँ पे R1 R है, R2 R है, R4 R है, R3 R है, बीच में यस सर। यहाँ पे R7 R है, R8 भी R है, तो सारे सेम ही दिख रहे हैं। हाँ तो सर। एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो गया। अगर यस सर। एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो गया तो लेट मी नेम दीज पॉइंट्स, लेट मी नेम दिस एज M, दिस इज N, ऊपर वाले को मैं कह देता हूँ A और नीचे वाले को कह देता हूँ B। तो हाँ सर। फंडा क्या है, ऊपर और नीचे का सर्किट आइडेंटिकल है, मतलब ऊपर और नीचे एग्जैक्ट सेम करंट पास करेगा। मतलब यहाँ कुछ I1 जाएगा तो नीचे भी कितना जाना चाहिए, I1 जाना चाहिए, यस सर। क्योंकि एग्जैक्ट सिमेट्री है, तो कोई भेदभाव कर ही नहीं सकते अपन। तो अगर भेदभाव नहीं कर सकते तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसको दोनों को मर्ज कर सकते हैं। किन दोनों को मर्ज कर सकते हैं? ऐसे पॉइंट्स को जिनके करंट सेम जा रहा है, जिनका पोटेंशियल सेम हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट को मैं सी मार्क कर देता हूं, तो ए एंड बी कैन बी मर्ज्ड। ये सैंडविच की तरह हो जाएगा बेसिकली। इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को उठाया और इसको घुमा के इसके ऊपर रख दिया। समझा क्या मैंने क्या किया? हाँ सर। राइट। तो कैमरा ऑन करके दिखाऊं क्या? मतलब सर वो नीचे का पूरा कंडक्टर का पार्ट पूरा हाँ, ऊपर ले मैं लिया। एक बार कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, जस्ट हाँ गिव सर। मी अ मिनट। कैमरा ऑन हो गया बच्चे? हाँ सर, ऑन हो गया। तो हो क्या रहा है, एक सर्किट ये है ऊपर वाला और एक नीचे वाला है, हाँ सर। और ये लाइन है जो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, जो मेरे थंब है। यस सर। अब क्या होगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। यस सर। इस लाइन के अबाउट अगर राइट और लेफ्ट आइडेंटिकल है तो आप क्या करोगे, इनको एक दूसरे को मर्ज करा दोगे और ऐसा हो हाँ जाएगा। सर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये दोनों फिंगर्स, जो छोटी वाली फिंगर्स हैं, ये पैरेलल में हो गई, फिर ये यस सेकंड सर। वाली पैरेलल में हो गई,
है ना, मिडिल फिंगर पैरेलल में हो गई, फर्स्ट फिंगर पैरेलल में हो गई, हाँ सर। समझा क्या? यस सर। राइट? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? मैं अभी कैमरा ऑन कर देता हूं, अगर डाउट है तो रेज हैंड कर देना है, चैट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। बोलो ताहिर। सर हम ऐसा क्यों करते हैं लेकिन? ऐसा क्यों करते हैं? सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। सर लेकिन आपको वो मतलब बोलो। सर मतलब वो कैसे कर सकते हैं? हम कोई एक सर्किट को ज्वाइन कर दिया हमने, मतलब वैसे आइडेंटिकल है, कोई भेदभाव नहीं है, राइट? सॉरी, ताहिर माइक ऑन करना। हाँ यस सर। मुझे क्या दिख रहा है? जिस पार्ट को मैं कलर कर रहा हूँ देखते जाना, ऑरेंज से कलर कर रहा हूँ। क्या ये वाला ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है? यस सर। ऊपर वाला ऑरेंज वाला और नीचे वाला ग्रीन वाला। हाँ यस सर। अगर ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो ए पे जो पोटेंशियल होगा और बी पे जो पोटेंशियल होगा तो सेम होना चाहिए। हाँ यस सर। तो ओके ए और समझ बी को गया। मर्ज कर दूं? हाँ यस सर, अब समझ गया। पृथ्वीराज बोलो भाई। सर ए सर सब कुछ सेम होगा या फिर आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट सेम होगा? मैंने क्या बोला? ए और बी को मर्ज कर दो, ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा। मैंने आर इक्विवेलेंट वगैरह तो निकाला ही नहीं अभी। ओके सर। समझा? और सर पिछले तो आयुष आदित्य तिवारी नया फिगर जो होगा वो बताऊंगा, अभी मैं कह रहा हूँ ये मर्ज कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर राइट? समझ। अब पृथ्वीराज सुनना मेरी बात को। ये आप ब्रेड खाते हो ना? यस सर। ये एक ब्रेड का पीस है, कौन सा? जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट? यस सर। चारों साइड सेम है। यस सर। अब मैं रेड के अबाउट, डायगोनल के अबाउट इसको स्लाइस को क्या किया? आधा कर दिया, यस सर। एक के ऊपर एक। इस तरीके से सर्किट आएगा, समझा क्या? ओके सर। नया सर्किट कैसा दिखेगा वो बता देता हूं। नया सर्किट ऐसा दिखेगा, मैंने पॉइंट्स तो मार्क कर ही रखे, अब उसके बेसिस पे मैं बना देता हूं। मेरा एम यहां दिख रहा है, ए और बी मर्ज हो जाएंगे, राइट? हाँ सर। यस सर। एम से एक रास्ता ए पर जा रहा है और एक रास्ता बी पे जा रहा है, यस राइट? सर। ये हो गया काम ए वाला और बी वाला। अब बीच में सी है, ए से यस एक सर। रास्ता सी पे जा रहा है और बी से एक रास्ता सी पे जा रहा है। फिर हाँ सर। एम से एक रास्ता सी पे जा रहा है, करेक्ट? फिर यहाँ एन आ गया, यस सर। एन पे एक रास्ता ए से एन पे जा रहा है, बी से एन पे जा रहा है और सी से एक एन पे जा रहा है, समझा? यस सर। मर्ज होने के बाद कैसा दिखेगा? आदित्य तिवारी जस्ट रिप्लाई यस और नो। अब सर्किट सिंप्लीफाई हो चुका है, दिस बिकम्स पैरेलल, तो ये r/2 हो जाएगा। दिस हाँ बिकम्स सर। पैरेलल, तो ये भी r/2 हो जाएगा। यस दिस सर। ऑल्सो बिकम्स पैरेलल, तो ये भी r/2 हो जाएगा, हाँ राइट? सर। इसको अपन फर्दर देखते जाना कैसा बना सकते हैं। एम से ऊपर जा रहा है ए और बी पर, ये कितना है? r/2। एम से एक नीचे जा रहा है सी पर, यह है r। ए और बी से यहां जा रहा है, ये r/2। और ए और बी से जा रहा है एन पर, r/2। और सी से जा रहा है एन पे r। यस सर। जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, ये कभी देखा है क्या सर्किट? जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? हाँ सर। कैसा लग रहा है जनय? व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, नॉट जस्ट बैलेंस, व्हीटस्टोन हाँ ब्रिज, बैलेंस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या देख सकता हूं? यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, देखते जाना। r1/r2 इज r3/r4। हाँ सर। तो हम क्या कर सकते हैं? बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। यस सर। तो इवेंचुअली क्या होगा? बीच वाले को हटा देंगे तो ऊपर वाले दोनों ऐड होंगे तो ऊपर आ जाएगा r, नीचे वाले दोनों ऐड होंगे तो नीचे आ जाएगा 2r। हाँ 2R। यस। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/r 3 1/r प्लस प्लस 1/2r यस इक्वल्स सर। टू 1/r इक्विवेलेंट।
तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2R/3। कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में क्या थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होती है, आगे परपेंडिकुलर पढ़ाऊंगा तो वो सिंपल हो जाएगा, और सिंपल हो जाएगा रादर। ओके पृथ्वीराज सर मुझे पिछले स्लाइड पर एक डाउट था, बोलो। ऊपर सर। ऊपर क्या, ऊपर यही है और कुछ नहीं है। नहीं सर, वो सी और डी पॉइंट्स थे ना सर पिछले वाले में, आप एक्सप्लेन कर रहे थे। डी तो कहीं बनाया नहीं मैंने। नहीं सर, इसके पहले वाले में सर। हाँ हाँ सर, यहाँ पे यही पे सर, वो ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे बाद में सी और डी को जब ज्वाइन कर लेंगे तब। ये हट जाएंगे, कैंसिल का गायब कर दो, जेब ओके में सर। रख लो उनको। ओके सर, थैंक यू सर। वीरती बोलो बच्चे। सर वो नीचे वाले डायग्राम में लिखे थे। जा रहा हूँ बोलो। हाँ सर, ये जो बीच में है मतलब जहाँ पे आपने सिमेट्रिक लाइन में उसका अगर आर और आर नहीं होता था वो 5 और 6 और कोई और होता था तो भी सिमेट्री हम गिनते थे ना, मतलब 5 वो। और 6 की बात कर रहे हो? हाँ यस सर। 5 और 6 पे कुछ भी हो, R1 R2 हो, R5 R6 हो, ऊपर और नीचे तो एग्जैक्ट सिमेट्रिक है ना। यस देखो सिमेट्री के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा ये वाली लाइन देखो जो करंट के डायरेक्शन में है, क्योंकि नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो करंट डायरेक्शन के पैरेलल जो एक्सिस होगी वहां पे सिमेट्री आ रही है क्या, तो ऊपर और नीचे एग्जैक्ट सेम आ रहा है। यस सर। तो इसलिए Yes, sir. समझा क्या? सर फिर जो बाद में तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता था ना, फिर उसको कैसे सॉल्व करते थे? क्यों नहीं बनता था, यहाँ पे ये आ गया ना, R5 और ये वाला, R6। इस वाला फिगर कह रहे हो क्या? हाँ यस सर। हाँ, नहीं बनता था तो कोई बात नहीं, अभी तो पहली सिमेट्री पढ़ी है ना, अभी परपेंडिकुलर पढ़ाऊंगा, पाथ सिमेट्री पढ़ाऊंगा, सारी पढ़ाऊंगा, राइट। ये दिख रही है आपको Yes. शिफ्टेड सिमेट्री, तो सब करेंगे अपन एक एक करके, आज यही तो काम है हमारे लेक्चर का। यस ओके सर। विनीत बोलो। सर आपने ये मर्जिंग कैसे किया वो नहीं समझा। मर्जिंग ऐसे किया ना, ए और बी का पोटेंशियल सेम है, जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो बी को उठा के ए पे रख दिया, बी को उठा के ए पे रख दिया, तो इधर देखते जाना, ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। एम से एक पाथ ए पर जा रहा है, एम से एक पाथ बी पे जा रहा है, बी भी यहीं पे आ गया, तो एम से दो पाथ जा रहे हैं यहीं पर। यस सर। सी से एक पाथ ऊपर जा रहा है, एक पाथ नीचे जा रहा है, बट क्योंकि बी भी ऊपर आ गया तो दोनों पाथ वहीं आ गए। एन से एक पाथ ऊपर जा रहा है ए पर और बी पे जा रहा है, तो बी भी ऊपर ही आ गया तो ये आ गए, तो नीचे वाला गायब कर दो। समझा क्या? तो ऐसा सर्किट बन गया हमारा। तो मतलब सारे जो दो दो पाथ है उनको पैरेलल लेना है। कौन से दो दो? अब उसके बाद तो दिख रहा है ना आपको ये पैरेलल है, हाँ एम से ए जाने के दो रास्ते हैं, ये पैरेलल है, ए से सी जाने के दो रास्ते हैं, और ये तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे सिंप्लीफाई किया, ये नीचे समझा। जब सिंप्लीफाई किया तो ये मुझे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखने लग गया। समझा? हाँ सर समझा, थैंक यू। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बच्चों। विनीत लोअर योर हैंड। जने समझा? हाँ सर समझा। ओके, अब मैं आपको इसी फिगर में परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री बता रहा हूँ। यस सर। करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चे हमारा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। हाँ सर। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई एक ऐसी एक्सिस है क्या जिसके अबाउट फिगर सिमेट्रिक हो? क्या मुझे ये एक ऐसी एक्सिस दिख रही है? हाँ सर। परपेंडिकुलर टू आई करंट्स डायरेक्शन, यस सर। राइट, एंड सर्किट symmetric about this, हाँ सर। करेक्ट? यस दिख रहा है हमें, लेफ्ट में यहाँ आर है तो राइट में भी आर है, यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर है। ऊपर वालों को कंपेयर करना सिमेट्रिक देखने के लिए, लेफ्ट राइट, नीचे वालों के लेफ्ट राइट देखना, करेक्ट? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके,
तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या कहता है कि अगर हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री होती है तो सिंपल फंडा है, अगर यहां से करंट I1 आया तो वो एज इट इज इधर चला जाएगा I1। हाँ यस जो करंट आएगा वो एज इट इज आगे चला जाएगा सिमेट्री की वजह से, क्योंकि यहाँ पे और ये एग्जैक्ट सिमेट्री है ना, हाँ यहाँ सर पे एग्जैक्ट ये सिमेट्री है, तो यहाँ पे अगर I2 आया, आई एम नॉट सेइंग I2 आएगा, है ना, अगर I2 Yes, आया sir. यहाँ पर तो यहाँ पर भी I2 ही चला जाएगा। समझा क्या? हाँ सर अगर ऐसा हो गया कि लड़के यहाँ से I1 आके इधर ही चला गया, मतलब बीच वाली ब्रांच में तो कुछ जा ही नहीं रहा, यस सर तो इस रजिस्टर को हटाओ, यस सर करंट ही नहीं जा रहा तो कोई काम का ही नहीं है ना। हाँ सर ये I2 आया एज इट इज आगे निकल गया, अगर ये yes, एज इट इज sir. आगे निकल गया तो अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो इसको हटाओ, काम खत्म करो। तो अब सर्किट कैसा दिख रहा है? सर्किट अब हमें दिखेगा ऊपर R R, राइट, यस सर नीचे R R, और बीच में आर और आर R और R, करेक्ट। यस हाँ सर ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है? 2R। 2R यस सर बीच वालों को सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है? 2R। 2R नीचे वालों को सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है? 2R 2R। और ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल तो 1/2R Yes. प्लस 1/2R प्लस 1/2R इक्वल्स टू व्हाट? 1/R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 2R/3 समझा क्या? यस हाँ सर वही आया था आंसर। तो हाँ सर ये जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टड टूल है। इसको देख के आप डायरेक्टली कह सकते हो कि अगर लेफ्ट राइट में सिमेट्री है तो लेफ्ट से जितना करंट जाएगा वो सीधा का सीधा आगे राइट वाले में चला जाएगा, तो बीच में कहीं कुछ करंट नहीं जा रहा। अपन क्वेश्चंस करेंगे इन पे, डोंट वरी। हाँ सर हाँ भाई आदित्य भुसावल से बोलो। तो ये आपने जो ब्लू वाला बना है उसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो फिर वो आर और आर को कैंसिल कर देंगे तो अगर हम आपका सर उल्टा नीचे कर दो और पाँव ऊपर रख दो तो इंसान तो आप वही रहोगे, राइट आदित्य? या जवाब ही नहीं मतलब दे क्यों रहा। नहीं बोल सकते? क्यों नहीं मेरी बोल सकते? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही आदित्य? आई एम ऑडिबल टू यू? नहीं Yes. सर ऑडिबल है ऑडिबल है आदित्य अभी आप सर ऊपर पाँव नीचे, अगर आपका सर नीचे करते पाँव ऊपर करते तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इंसान तो आप आदित्य ही रहोगे ना। हाँ चल पाओगे Yes. क्या आप? नहीं क्यों, दिक्कत क्या है? सर उल्टा अब होगा। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, सुनना बात को, क्योंकि बच्चे मुझसे क्या है कि स्टड लेवल का डाउट पूछ लेते ना, तो माइंड हाँ। बॉगलिंग जब डाउट होता है तो समझ में आना बंद हो जाता है कि जवाब कैसे दें। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 ब्लैक वाले आर्म बनाए। हाँ सर इन 2 ब्लैक वाले आर्म्स को देखकर क्या हमें ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा। अब यही चीज अगर मेरा यहाँ पे होता तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता, हाँ करेक्ट। आपने तो Okay. क्या किया, 90 डिग्री से घुमा दिया, बट आपका निकालना तो आर इक्विवेलेंट इनके बीच में ना, हाँ तो Yes, बैलेंस sir. व्हीटस्टोन ब्रिज तो तब भी नहीं बनेगा, घुमा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। बट आपको वो दिख रहा है, बट दिखने से थोड़ी होता है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो क्या होता है, यहाँ से आना चाहिए, ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए, ऐसे Yes. जाके इधर आना चाहिए, और बीच में होता है। अब हमारा इनके बीच में, इनके और इनके बीच में निकालना है, ना कि इनके और इनके बीच में निकालना है। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir, got it. राइट, Yes, sir. Thank you. वेलकम। बोलो भाई यश। सर आपने जो ब्लू वाले कट किए उनमें से करंट क्यों फ्लो नहीं करता है? क्यों नहीं करता? उनको बुरा लगता है, अच्छा लग रहा है ऐसा कि नहीं जाऊं। सिमेट्री क्या कहती है, सुनना बात को। व्हेन आई से सिमेट्री यश, तो ये Yes, sir. बहुत ही पावरफुल वर्ड है। सिमेट्री पावरफुल कैसे, देखते जाना। हमने एम और एन के बीच में बैटरी लगाई थी, मान लो मैं उल्टा लगा देता हूं बैटरी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, करेक्ट। तो अब Yes, sir. करंट कैसे जाएगा?
ऐसे जाएगा इसकी जगह, यस और नो? अब अगर ऐसे जाएगा तो होगा क्या, डिवीजन होगा आगे। कैसे डिवीजन? ये ऐसा डिवीजन, ये ऐसा डिवीजन, राइट? तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा जाएगा, उसके बाद ऐसा जाएगा, करेक्ट? तो दोनों साइड की जब पोलैरिटी चेंज करके जब भी हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यार बैटरी ये ऊपर वाला लगाओ या फिर बैटरी नीचे वाला लगाओ, ऐसा सर्किट सिमिलर ही दिख रहा है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब देखते जाना, मैं इसको एक बार खिचड़ी बन गया हटा रहा हूं। तो हो क्या रहा है, इस एक्सिस के अबाउट एग्जैक्ट सिमेट्रिक दिख रहा है, मतलब ये जो भी आ रहा है करंट वही आगे जाना चाहिए ना। करंट इधर उधर क्यों फ्लो करता है, या चार्ज इधर उधर फ्लो क्यों करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। यस। अब क्योंकि ये रेड वाली एक्सिस सिमेट्री है, तो जो यहाँ पोटेंशियल आएगा, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक है। एम और ए के बीच में जो होगा, ये ए है, वी एम ए, वही हमें वी ए एन दिखना चाहिए, नहीं तो मैं सिमेट्रिक कैसे कहूंगा? यस सर। तो मतलब जो भी आया वो एज इट इज इधर पास कर गया, सेम वे में जो भी आया वो इधर पास कर गया एज इट इज, मतलब नीचे तो कुछ गया ही नहीं, मतलब नीचे ऊपर तो कुछ गया ही नहीं, मतलब यहाँ कुछ जा ही नहीं रहा, तो इन रजिस्टर का कोई काम ही नहीं है, हटाओ। समझा? यस सर। और सर रियल लाइफ में भी यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता थोड़ा सा भी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रियल लाइफ में कुछ और होगा और मैं थ्योरेटिकल कुछ और पढ़ाऊंगा? ऑब्वियस है, ऐसा क्यों होगा कि रियल लाइफ में 2 + 2 4 होता है और मैं थ्योरेटिकल 2 + 2 7 बताऊंगा? 4 होता होगा तभी तो। और ये सिमेट्री जो बता रहा हूँ, इसमें एमीटर लगा के चेक करेंगे ना करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। एमीटर की रीडिंग अगर 0 आ गई तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ सही है, राइट? यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन यू शुड आस्क, सर क्यों नहीं जा रहा? यश, मैंने माइक ऑन करवाया था बट ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया। हाँ निशिम बोलो भाई। सर ये ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग मतलब कि दोनों सिमेट्री साथ में लगाना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लगाओ ना, क्या मतलब दिक्कत है? तो कोई गलत नहीं है लगाओ, मतलब। एक एक कर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक क्वेश्चन में दोनों लगा सकते हो। लगाने की कंडीशन ध्यान रखना, पैरेलल लगा रहे हो मतलब नीचे ऊपर सेम होना चाहिए, परपेंडिकुलर लगा रहे हो मतलब लेफ्ट राइट सेम होना चाहिए। ओके, और अपन करेंगे वो काम। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी ने रेज हैंड नहीं किया है। निशिम लोअर योर हैंड। तो इसको मैं आपको क्या दे रखा है वो भी मैं एक बार टेक्स्ट रीड करना चाह रहा हूँ, तो वो करा देता हूँ जने। हाँ सर। It is perpendicular to direction of flow of current. Consider the circuit diagram given in the figure. The circuit has perpendicular axis symmetry about xy. जब हम देखेंगे तो xy के about है। अब देखते जाना। The perpendicular axis of symmetry means that circuit diagram is symmetric except for the fact that input and output are reversed. Basically इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये पॉइंट ए पकड़ूं तो ए पर करंट जो जा रहा है I1, ये I1 इनपुट हो गया ए पॉइंट पर। हाँ सर। और यहाँ पे ये I1 आउटपुट हो जाएगा, दिस इज आउटपुट यस सर। एंड दिस इज इनपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट का आपका रिवर्स हो गया, मतलब अगर ये डायरेक्शन ऐसा हो जाता तो हम कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, राइट? तो इनपुट और आउटपुट आर रिवर्स, दैट्स इट। उस चीज को और आगे समझ में आएगा। That is only flow of current will not be mirror image about the particular axis. Mirror image नहीं है, mirror image होती तो करंट का डायरेक्शन क्या होता, ये होता। थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पढ़ चुके हम। अगर एक ही तरफ इधर ये आ रहा है तो मिरर इमेज में ऐसा दिखेगा। यस सर। तो करंट हमारा मिरर इमेज नहीं है, बाकी सब कुछ मिरर इमेज है। तो करंट हमारा ये इनपुट है तो ऐसा आउटपुट चला जाएगा, समझा? हाँ सर। इस चीज को देख लेते हैं और आगे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इन अबव केस एलिमेंट 1 and 4 are symmetric about this, but
करंट फ्लो कंडीशन इज नॉट मिरर इमेज. ऑब्वियसली करंट फ्लो मिरर इमेज नहीं है, एक में अंदर जा रहा है और एक में बाहर आ रहा है. यस दिस सर. इज नॉट सिमेट्रिक, बाकी सब कुछ है. ठीक है, इसके लिए हाँ लिखा है द करंट फ्लो कंडीशन इज इन सेम डायरेक्शन. ऑब्वियसली 1 में जितना आगे जा रहा था 4 में भी आगे ही चला जाएगा. दिस इंप्लाइज sir. दैट करंट इनटू 6 इज इक्वल टू करंट आउट ऑफ 5. 6 में जितना करंट जाएगा वो एज इट इज आगे निकल जाएगा. परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऐसा ही होता है कि जितना अंदर आता है उतना ही बाहर निकल जाता है. क्लियर है? हाँ सर. करंट इनटू 1 इज इक्वल टू करंट आउट ऑफ 4. ओके, यस सर. तो ऐसा अगर होगा तो ये तो लिखा है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. उसके बाद लिखा है इनफैक्ट जस्ट बाय लुकिंग एट द सर्किट वी कैन इजीली से दैट सर्किट हैज परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री अबाउट xy लाइन. नो करंट विल फ्लो इन 7 8 एलिमेंट. 7 और 8 में कुछ फ्लो नहीं करेगा. तो हम इट मींस if we remove 7 and 8 there will not be any change in the circuit. तो 7 और 8 को आप क्या करो, हटा दो. यस सर. Now the final circuit reduces to simple circuit. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. समझा क्या? हाँ सर. किसी बच्चे को कोई डाउट आराम से पूछो क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं अभी आगे. ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स. सर है ये रेजा. सामने क्वेश्चन दिख रहा है 5 पॉइंट. अच्छा आ गया. हाँ भाई ताहिर जी बोलो. सर वो डायग्राम पे लेके जाना. हाँ सर, इसमें आपने बोला था कि m और n का पोटेंशियल सेम होगा सिमेट्री से. मैंने नहीं कहा m और n का सेम होगा. मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा. मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस m और a का जो होगा, ये मेरा a है, और a और n का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा. मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि m और n का सेम होगा. m और n का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट क्यों फ्लो करेगा? हाँ. समझा डिफरेंस? m a से हायर है इसलिए करंट ऐसे जाएगा, a n से हायर है इसलिए करंट ऐसे जाएगा. और सेम करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया. या उल्टा कह सकता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट भी सेम जाएगा. ओके, बोलो भाई हार्मिक. सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया फिर? व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बना भाई? इसमें तो व्हीटस्टोन ब्रिज को कोई लेना देना ही नहीं. फिर आपको वो एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे, आपको टेढ़ा कर दें, उल्टा सीधा कर दें. व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता? जब इनके बीच में आता, राइट? यस. तो इनको आप हटा सर सकते 1 और थे. 4 में तो करंट सेम है और 2 और 3 में भी सेम है, तो हम Correct. लोग वैसा नहीं बोल सकते कि भाई रेशियो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच में लाइन होती है यहाँ पे, और हमें रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना होता है. ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता. ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, इस तरीके से होता है. तो आप इसको भी हटा देते हो, अच्छा. यस यस राइट? यस 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 याद आया. प्रियांश रैंडम मैसेजेस लिख दो, उसके बाद एक्सपेक्ट करते रहो मैं 4 स्क्रीन देखते रहूं. कितने टाइम से पढ़ रहे हो आप? रेज हैंड किया करो ना. अभी तो मैं आगे बढ़ जाता, आपका मैसेज ही नहीं दिखता मुझे. जल्दी बोलो भाई, मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ. आई गेस उसका डाउट क्लियर हो गया होगा. ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे? हाँ सर. कैसे सॉल्व करना है? अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं कह रहा हूँ वो काम करना है. पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से सॉल्व करना है. ओके. पहला हाँ सर. जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, पहली बार ये पैरेलल एक्सिस से सॉल्व करेंगे. पैरेलल एक्सिस सिमेट्री दिख रही है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रही है इसके अबाउट. यस सर. समझा? मैं पॉइंट्स को हाँ नेम सर. कर रहा हूँ, देखते जाना. ये M N O Q, रादर इसको P Q S T U V. करो सॉल्व.
आंसर ठीक है, आप लोगों को मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, अप्लाई करो प्रॉपरली। टू आर नहीं है आंसर। लास्ट 1 मिनट, फिर अपन डिस्कस करेंगे। कोई जने के अलावा कोई और डिस्कस करना चाहेगा? आंसर्स ना आर है ना R/12 है, वो सब नहीं है। जने ने माइक ऑन किया, और भी कोई करना चाहेगा डिस्कस? सब बच्चे माइक ऑन कर लो जिनको परमिशन दिया है। 4-5 बच्चे हैं। पैरेलल एक्सेस सिमेट्री, क्या मुझे ऊपर और नीचे का सर्किट सेम दिख रहा है? यस सर। अगर मुझे ऊपर और नीचे का सर्किट सेम दिख रहा है तो ऊपर मैं P के साथ S मार्क कर सकता हूँ, U के साथ V मार्क कर सकता हूँ, Q के साथ T मार्क कर सकता हूँ, राइट? यस सर। ये दोनों मार्क हो जाएंगे, राइट? S और T। U और तो यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे। एक रास्ता S से V जा रहा है, करेक्ट? अब B से T भी जा रहा है एक रास्ता, तो यहाँ भी 2 आ जाएंगे। और T से N भी जा रहा है तो यहाँ भी 2 आ जाएंगे, करेक्ट? यस सर। नीचे वाले को गायब कर दो सबसे पहले। अभी एक चीज और है, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे और यहाँ भी 2 आ जाएंगे, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब नीचे वाले को गायब कर दो। अब अगर अपन ने नीचे वाले को गायब कर दिया तो देखना जिन जिन को मैं पिंक से कलर कर रहा हूँ वो R/2 हो जाएंगे। क्या ये R/2? यस सर। यस सर। पैरेलल होने के कारण R/2, हाँ सर। यस सर। R/2, यस सर। R/2 और R/2। सभी अब R/2। सर्किट कैसा दिखेगा उसको मैं अलग से ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर मेरा पॉइंट M से जा रहा है P, R/2, P एंड S। फिर वहां से जा रहा है आगे U, V। ये भी कितना? R/2। V से जा रहा है इधर QT, हाँ सर। ये भी R/2। यस सर।
और यहाँ से जा रहा है एम डैश, ये भी r/2, R करेक्ट। by 2. Yes, Yes, sir. sir. बीच में यहाँ पे r/2, R by 2. बीच में यहाँ पे r/2, Yes, sir. ये हमारा r है अभी भी, और ये हमारा अभी भी r है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब इस सर्किट को देख के क्या पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लग रही है? आगे नो सर, नहीं। बिल्कुल नहीं लगेगी, No, नहीं sir. लगेगी। समझ में आ रही बात? तो हाँ अब सर, पैरेलल नहीं। एक्सिस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऊपर और नीचे नीचे तो कुछ नीचे है ही similar नहीं अब। हाँ सर। Yes. नीचे है ही नहीं, सिमिलर क्या है ही नहीं नीचे। हाँ सर, correct? कुछ नहीं। तो अब मैं यहाँ पे अटक गया पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस Yes, सर। sir. इस चीज में मैं बस एक चीज ये कर सकता हूँ, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ पिंक से, इन दोनों को मिला के हम आर लिख सकते हैं, यस Yes, सर। sir. कि वो तो सीरीज है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते जाना। इसको सिंप्लीफाई करके कैसा दिखेगा? राइट में बना रहा हूँ। m यहां से जा रहा है r/2, फिर ऊपर से जा रहा है एक r, R r से जा रहा है r/2, by 2. यस सर। करेक्ट। हाँ सर। फिर हमारा नीचे से डायरेक्टली एक r और ये भी एक r। हाँ सर। Yes, sir. अब बस बीच में हमारा यहाँ पे r/2 है और यहाँ पे भी r/2 है, करेक्ट। यस Yes, सर। sir. इस फिगर में क्या आपको इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. अभी मैंने पढ़ाते टाइम आपको पहले ही क्लियर किया था कि पैरेलल एक्सिस वाला काम तो आता है, बट वो ठीक है ढीला पोला सा ही है, मतलब उससे ज्यादा कुछ काम होता नहीं है। मतलब अपन ने किया तो भी हम है ना अटक गए, आगे जाके एक सेकंड स्टेप में अटक गए कि यार काम नहीं चल रहा। बट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के लिए मैंने कहा था इट्स अ पावरफुल टूल। अभी Yes. जो मैंने पिंक वाली लाइन खींची है पावरफुल टूल है। Yes, हाँ sir. सर। इसमें पता है क्या हो रहा होगा? लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। यस Yes, सर। तो बीच से लेफ्ट और दोनों राइट निकल- एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मतलब यहाँ पे कुछ करंट अगर I1 आया तो I1 जाएगा उधर। वो आगे उधर I1 I1 ही जाएगा I1 Yes, sir. जाएगा. Yes, sir. और यहाँ भी I1 जाएगा। हाँ इन सर। फैक्ट अगर यहाँ I2 गया तो वो भी Right? वापस Yes. Yes, sir. वहाँ से वापस तो अंदर आ यहाँ से जाएगा। भी क्या आएगा? I2 बाहर। सेम I2 जाएगा, करेक्ट। Yes, और sir. यहाँ से अगर I3 गया तो यहाँ से भी I3 जाएगा। I3 अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट देखना, यहाँ से I1 है ना, तो एक सेकंड देखना इधर, वेट, नीचे I2 लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। अब Yes, sir. इस जगह कुछ जा रहा होगा I3 या I4, तो इधर से क्या निकलेगा? I4 निकलेगा। हाँ सर। और Yes. यहाँ पे तो I1 ही जाएगा यस सर। सिमेट्री की वजह से। समझा क्या? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो अब ये करते ही पता है क्या टूल है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये खुल गया। खुल गया मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा दिखेगा? 3 डंडे लगा रहा हूँ, देखते जाना ऊपर। इधर से R/2 M, ये पॉइंट है मेरा P, S, यहाँ से R, ठीक है, ये पॉइंट है Q, T, यहाँ से M डैश, ये भी हमारा कितना? R/2, करेक्ट। Yes, यस sir. सर। नीचे से O, R और ये भी R।
एक चीज को मैं ब्लैक से कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ब्लैक ऐसे जा रहा है डायरेक्टली करंट, यस सर, ओ से Yes, डिटैच तो हो उसका जाएगा। ओ से ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं। जब करंट ही डायरेक्ट वैसे जा रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे बनाओ और ऐसे बना दो, ये R/2 और ये भी R/2। yes, समझा क्या? को भी हटा सकते हैं। yes, समझा? मतलब बेसिकली उसका ओ के साथ ज्वाइंट खोल दिया मैंने, जो ओ से टच हो रहा था वो ओ से टच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो करंट आया वो एज इट इज यहाँ पे ऊपर चला गया, तो ओ जॉइंट से तो टच ही नहीं हो रहा ना, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है। समझा क्या? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें अपन जो देखेंगे, ये दोनों R/2 को हम क्या कर Series सकते हैं, में, सीरीज में R ले सकते हैं। yes, sir. ये R और ये R किसमें, Parallel में, Parallel. मतलब ये R/2 हो गया। R/2. तो ये yes, ऊपर वाले तीनों R/2 किसमें है, series में, सीरीज में। सीरीज तो में, ये सॉरी। कितना आ गया, 3R/2। 3R/2. यस सर, नीचे वाले दोनों R किसमें, सीरीज में, series में, Series में 2R। 2R, बार, और वो और पैरेलल ऊपर और वो दो वो पैरेलल, parallel तो में, आंसर क्या आएगा, 1/2R प्लस प्लस 2/3 है 2/3R। 2/3R, इज इक्वल टू 1 ये बाय 1/R इक्विवेलेंट होगा। By R Yes, इसको sir. सॉल्व कर लेना, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 6R/7। R/7, yes, sir. ये कौन सी बेवकूफी है, ये है पैरेलल एक्सिस, जो मैंने कहा बिल्कुल ढीला पोला है, ज्यादा काम नहीं होता इससे। इसकी जगह Yes, अगर sir. मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर लगाता ना, तो अभी तक तो मेरा काम ही हो चुका होता। हाँ सर, देखते जाना कैसे। इसमें पहले किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ सर। बोलो सर आपने ताहिर। वो I1 और I1 तो दोनों जगह सेम, तो R को भी तो हम हटा सकते थे। नहीं, कैसे हटाते, बीच वाले R को हटा देते तो वो आगे जाता कैसे? नहीं मतलब वो दोनों पॉइंट को मर्ज कर देते थे नहीं कर सकते ना बच्चे। सर, क्योंकि I1 इधर भी सुन, show कर रहा अरे है, मेरी बात तो सुनो। यहाँ से जो I1 आया, Yes. अगर वो नीचे नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, नीचे तो जाना पड़ेगा ना करंट। तो वो ऊपर I1 नहीं ले सकता इस वाले में, क्योंकि कुछ नीचे ग्रीन वाले में गया है। समझा ताहिर? Yes, sir, समझ। बोलो ओम। सर एक मिनट जूम आउट कर सकते सर? सर वो बाजू वाले डायग्राम में डाउट है सर उधर। सर इधर ये आपने ब्लैक में डायग्राम ड्रॉ किए ना? हाँ हाँ, हाँ। तो इधर सर ऊपर के वो जो दो वो R/2 है, और इधर वो वो तो सीरीज है। पॉइंट, हाँ वो 0, और वो पॉइंट O से जो कनेक्ट R/2 है, वो भी तो सर सिमिट्री है ना। तो फिर अपन सीधा उस पॉइंट को डिस्कनेक्ट करके सीधा उन दोनों को सीरीज में क्यों नहीं ले सकते? किन दोनों को? आपने क्या कहा, यहाँ से डिस्कनेक्ट करो। हाँ। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक सिंगल R, और ऊपर वाला बन गया आपका सिंगल R। वही किया है। और ऐसे सिमिट्री लगाने से पहले लॉजिक लगाओ। आपका आंसर मैच कर गया, बट लॉजिक ये है कि भाई हमारी एक्सिस सिमिट्री कहाँ दिखेगी, जब ये फिगर दिखेगा तो मुझे दिख जाएगा ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमिट्री है इसके अबाउट। समझा? यस सर, समझ गया सर। वीरती बोलो। तो वो जो आपने I4 लिया है, अगर वो R/2 होता था वहां पे, तो फिर हम वो बीच में वाले रेजिस्टेंस को हटा भी सकते थे ना। नहीं, एक मिनट, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे R/2 होता है या कुछ भी होता, तो आपने I4 लिया, तो अगर वो R/2 ही होता तो फिर I1 ही जाता था ना वहां पे। क्यों जाता है I1 बच्चे? अगर वहां I1 चला गया, सुनो मेरी बात, ऊपर I1 चला गया, तो मैं जो यहाँ पिंक से मार्क कर रहा हूँ वहां करंट कितना आएगा? 0। समझा? हाँ, तो वो इसके लिए फिर वो 0 क्यों आएगा? लड़की 0 क्यों आएगा? आपने ऊपर कह दिया R/2 है रेजिस्टेंस। यस सर। और नीचे कितना है दोनों का मिला के? R है। यस सर। तो दोनों, तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस नहीं है नीचे, है ना? तो करंट तो यहाँ से भी फ्लो करेगा ना, अगर उसको दो रास्ते दिख रहे हैं तो। जो I1 आया वो एज इट इज आगे I1 तब जाएगा जब नीचे से कुछ नहीं जा रहा हूं, बट नीचे से जाएगा। और नीचे से क्यों जाएगा? सिंपल लॉजिक दिख रहा है हमें यार कि परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, जो मैं फर्स्ट फिगर दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाया था, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। माइक ऑन है ना बच्चे आपका? यस सर।
ये मैंने जो सर्किट बनाया इसमें ये पिंक वाली परपेंडिकुलर एक्सिस है। यस सर। पिंक वाली में जाने के 3 रास्ते हैं, इसको मैं पिंक से बना रहा हूं। एक ऊपर से, ये बनाया यस और नो? यस सर। एक यहां से निकलेगा, एक ग्रीन से, यहां से जो अंदर गया वो यहां से बाहर निकलेगा, करेक्ट? और यस एक ब्लैक से, जो यहां से अंदर गया वो बाहर निकलेगा, करेक्ट? यस सर। तो ऊपर अगर I4 गया तो इधर भी I4 निकलेगा। अगर ये ग्रीन वाला कुछ I5 गया है तो ये भी I5 निकलेगा, और नीचे वाला अगर I6 गया तो इधर भी I6 निकलेगा। समझा क्या? यस सर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाले में क्या होता है, जितना अंदर घुसता है उतना ही बाहर निकलता है। क्लियर है? अब एक्सिस में जिस भी जगह से घुस सकता है वहां से घुसेगा। ओके? यस सर। जने हाँ ये जो सर। फिगर था इसको मैं बहुत इजीली डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सॉल्व कर सकता था। मैंने क्या Yes, किया, ये परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी। हाँ मतलब सर। यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ से आएगा, हाँ सर। यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ से आएगा। यस मतलब सर। इस जॉइंट को हटा दो, यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से भी जॉइंट हटा दो, हाँ सर, दोनों जॉइंट हट जाएंगे। राइट? यहाँ से जो आएगा वो यहाँ से आएगा, करेक्ट? तो अब मेरा यस सर। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, 2R। हाँ सर, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज सीरीज में, यस सर। 2R। सेम लॉजिक यहाँ पे 2R, सेम लॉजिक यहाँ पे 2R, हुआ। करेक्ट? हाँ सर। अब जिनको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों किस में, पैरेलल। पैरेलल, यस सर। तो ये ऊपर वाला कितना आ गया, R आ गया, यस सर। करेक्ट? सेम हाँ लॉजिक, सर, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल, ये वापस कितना आ गया, पैरेलल। हाँ R। सर। यस सर। तो अब ये R, ये R और ये R, ये तीनों R किस में, सब सीरीज में। सीरीज में। तो ऊपर कितना आ गया, यस सर, ऊपर 3R। 3R। तो यूजिंग द सेम लॉजिक नीचे भी कितना आ जाएगा, 3R। 3R। तो मेरा और सर्किट कैसा वापस दिख रहा है, ऊपर से 3R, बीच में 2R। नीचे से भी 3R, यस सर। और बीच में 2R। 2R, यस सर। राइट? और ये सब तो 1/3 पैरेलल में R प्लस 1/2R प्लस प्लस 1 1/3R। 3R सेम आ गया वापस। तो नीचे 6R आ जाएगा, 2 + 3 + 2। यस सर। तो आ गया आंसर 6R/7। वही वही सेम आ गया सर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में हम कहीं पे भी नहीं अटक रहे। सिंपल क्या देखना है, परपेंडिकुलर एक्सिस में घुसने के तरीके क्या क्या हैं, कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ रही है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। घुसने के तरीके 1, 2, 3, 4, 5। पहले वाले का एज इट इज यहाँ कर दो, दूसरे वाले का एज इट इज यहाँ कर दो, मतलब ये यहाँ से ऐसे कर दो। तीसरे वाले का एज इट इज, अच्छा यहाँ पे तीसरा वाला एज इट इज ये कर दो। चौथा वाला जो यहाँ से घुसा वो एज इट इज यहाँ बाहर निकाल दो। पांचवा वाला एज इट इज ये निकाल दो। समझा क्या? यस सर। तो काम ज्यादा काफी आसान हो जाता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये मैं समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आप लोगों को। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए, रिपीट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अपन एक क्वेश्चन करेंगे, कौन सा करेंगे, बी पार्ट सॉल्व करो, आर इक्विवेलेंट निकालना है। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
आंसर चाहिए क्या? आंसर क्या है? बी वाले का आंसर है कितना? नहीं, ये है ना क्वेश्चन। हाँ, 4r/5 is the correct answer. 4r/5 is correct. Last 1 minute. Okay, everyone please lower your hand. मैंने enough time दिया है. 4r/5 is correct. Ayush, Aditya, everyone please lower your hand. Krish, एक बार जल्दी लोअर करो बच्चों ताकि मैं फिर कॉल आउट कर सकूं. हाँ कौन सर. कौन डिस्कस करना चाहता है? रेज हैंड कर दो कोई डिस्कस करना चाहता है तो. जने आप माइक ऑन रखना. और भी कोई है? 498 आयुष. यस सर. यहाँ पे ये एक्सेस दिख रही है? हाँ सर. मतलब इसमें यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ निकलेगा. हाँ सर. यहाँ से जो जाएगा Yes, वो sir. यहाँ निकल जाएगा. यस सर. यस सर. यहाँ एक ये बीच वाला, यहाँ से जो जाएगा वो एज इट इज निकल जाएगा. हाँ सर. यहाँ से जो जाएगा वो एज इट इज यहाँ निकल जाएगा. यस सर. यस सर. और यहाँ से जो जाएगा वो एज इट इज निकल जाएगा. करेक्ट. तो अब यस सर. इसको देखकर मैं इन दोनों को सीरीज में लिख सकता हूँ. 2r. यस सर. 2r. ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल. 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 1/2r प्लस 1/r कितना आएगा? 2r/3. यस सर. करेक्ट. और फिर ये तीनों किस में हो जाएंगे? सीरीज. सीरीज में. r प्लस 2r/3 प्लस r. करेक्ट. हाँ सर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 8r/3. यस सर. तो यूजिंग द सेम लॉजिक नीचे वाला भी कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट सेम ही है, 8r/3. यस सर. यस सर. तो अब मेरे पास सर्किट में फाइनली बचा क्या? ऊपर से
8r/3, नीचे से 8r/3, 8r/3 और बीच में 2r। 2r। हाँ सर। तो आंसर आएगा 1/2r प्लस 3/8r प्लस 3/8r। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 8r 4 + 3 + 3 तो ये 10 आ जाएगा। यस और सर। इक्वलेंट आ यस गया सर 4r/5। हाँ सर। समझा? यस सर यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री आई गेस समझ में आ गई होगी अब। किसी को कुछ भी बोलना है, कोई पॉइंट है तो बोल सकता है। यू हैव टाइम राइट नाउ। आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिमेट्री देन। चलो लोअर योर हैंड आयुष, माइक ऑफ करो। अब अपन पढ़ेंगे शिफ्टेड सिमेट्री। यस सर। शिफ्टेड सिमेट्री में क्या है, सर्किट में देखते जाना। यहां से ये गया 2r के थ्रू और ये आया 2r के थ्रू, करेक्ट? हाँ सर। नीचे वाले उससे जाएगा तो ये r के थ्रू गया और ये r के थ्रू, करेक्ट? हाँ सर। इसमें मतलब ये जो ग्रीन लाइन है ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हो गई। यस सर। फंडा ये कहता है कि अगर यहाँ I1 है तो यहाँ भी कितना होगा I1। हाँ सर। अगर यहाँ I2 है तो यहाँ भी कितना होगा I2। ये कहाँ से समझ में आया हमें? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से। परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ सर। अब फिगर में चेंज हो रहा है। फिगर में चेंज क्या हो रहा है? इस फिगर में अगर हम देखें तो 1 पे पहले भी 2r था, अभी भी 2r है। बट 3 पे हाँ सर। पहले 2r था, अभी 3 पे क्या आ गया? r आ गया। यस सर। मतलब 3 एज इन ऊपर वाले पर हाँ सर। 2r की जगह r आ गया और नीचे r की जगह 2r। 2r आ गया। समझा? यस सर। तो शिफ्टेड सिमेट्री क्या कहता है कि पहले आप ऐसा कर रहे थे ना कि 2r से यहाँ से I1 गया, इसमें भी I1 है, यहाँ I2 गया तो इसमें भी I2 है, हाँ सर। राइट? उसमें तो इसको गायब कर सकते थे। तो अब ये कहता है अगर आप यहाँ I1 ले रहे हो या हाँ I' सर। ले रहे हो तो क्योंकि यहाँ पे 2r दिख रहा है, यस सर। सिर्फ 3 और 4 इंटरचेंज हुए ना, तो इसमें भी क्या आएगा I' आएगा। अगर हाँ आप सर। यहाँ I" ले रहे हो तो इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पे I" आएगा। हाँ इसे सर। कहते हैं शिफ्टेड सिमेट्री। आपने बेसिकली चेंज कर दिया है। तो पहले वाले केस में तो ये बीच वाला गायब हो गया था। सेकंड वाले केस में बीच वाले को गायब नहीं कर सकते हो, या तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा या फिर करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि I' का I" जा रहा है ना इधर। हाँ सर। तो मतलब बीच वाले आर्म में या तो करंट ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर। या फिर नीचे से ऊपर आएगा। समझा क्या? यस सर। बट एक बार मुझे करंट के डायरेक्शंस और करंट की वैल्यूज मिल गई तो मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। यस सर। कैसे? कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितना होता था? Q/V। हाँ सर। वैसे R इक्विवेलेंट होगा V/I। V/I। और हमारे Yes, केस में I की वैल्यू कितनी होगी? I' प्लस I'। और पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ बैटरी के अक्रॉस जो भी हम निकालेंगे देंगे वो हो जाएगा। यस सर। राइट? तो वीरती रेज हैंड करो। आपने मुझसे जो सवाल पूछा था कि सर ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका जवाब है किससे? शिफ्टेड सिमेट्री से। मेरी आवाज आ रही है क्या वीरती? यस सर। समझा ना? आपने यही सवाल बोला था ना कि ये चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा। यस सर। सर वो समझा बट कैसे हम करेंगे? ऐसे शिफ्ट कर क्यों सकते हैं, मतलब फर्स्ट से सेकंड वन में ट्रांसफॉर्म किया क्यों? फर्स्ट से सेकंड वन में ट्रांसफॉर्म किया क्यों? इसका सिंपल जवाब ये है, हो क्या रहा था, यहाँ से ऐसे जा रहा था, यहाँ से ऐसे जा रहा था, करेक्ट? और बीच वाले में कुछ नहीं जा रहा था, ठीक? अब हमने क्या किया, इसको ट्विस्ट कर दिया है। इन दोनों को क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया। तो ट्विस्ट करने की वजह से वो जो करंट होगा
वो जाएगा इसी में, राइट, बट वो नीचे से घूम के जाएगा ऐसे। समझा क्या? यस सर। वो फंडा है। बोलो निशिम। तो मेरा डाउट भी क्लियर होगा, वही डाउट था। 201417 कौन है? हेमंग। हाँ सर। बोलो। सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, शॉर्ट में बता दूंगा सर। शिफ्टेड सिमेट्री में क्या होता है, पहले यहाँ पे 2R था, यहाँ 2R था, तो दोनों में करंट सेम जा रहा था। यहाँ हाँ R सर। था और यहाँ R था, तो यहाँ पे दोनों में सेम जा रहा था, जो भी जा रहा था। हाँ सर। अब यहाँ 2R है और वो 2R यहाँ पर चला गया, शिफ्ट कर दिया हमने। तो ओके। ऊपर अगर I डैश जाएगा तो इधर भी क्या जाएगा, I डैश आई भी डैश। जाएगा। अच्छा ओके सर, समझा। ओके। हाँ सर। वीरती रेज हैंड करना, हेमंग माइक ऑन रहने देना। हाँ सर। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। वीरती रेज हैंड करना, बता रहा हूँ बच्चे, या चलो आपके थ्रू बता देता हूँ। अभी हमने क्या किया, करंट ऐसे फ्लो कराया क्योंकि बैटरी ऐसे थी। हाँ हाँ सर। राइट। मान लो हम बैटरी को उल्टा लगा देते हैं, हम ऐसा लगा देते कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट जाएगा। अब हाँ सर। प्रीवियस केस में जो जा रहा था उसी तरीके से जाना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे अगर आई डैश जाएगा तो यहाँ ऊपर कितना जाना चाहिए, आई डबल आई डैश। डबल डैश। हाँ सर। प्रीवियस केस के साथ, इसीलिए इसे शिफ्टेड सिमेट्री कह सकते हैं कि वैसा ही हो रहा है। समझा क्या? ओके सर, मतलब अगर वो एक स्विच कर देंगे तो आपने भी बैटरी को सेम। चेंज कर दोगे तो बैटरी को चेंज करने की वजह से हमें क्या दिख रहा है, उसी तरीके से जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। माइक ऑफ करो। सर थैंक यू सर। वेलकम। जने लास्ट वाला जो आता है वो पाथ सिमेट्री होता है। यस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है, जस्ट लाइक परपेंडिकुलर एक्सिस। और मैं अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा दोनों पे। अब हेमंत प्लीज लोअर योर हैंड। Path symmetry is also very powerful method that one can use. According to path symmetry, if all paths from one point to another point have same configuration of resistance or capacitance, then charge or current into the beginning of the path must be same. इसका मतलब क्या है, यहां से 1 2 3 पाथ जा रहे हैं, ठीक है। आगे जाके 1 2 3 ये जा रहे हैं। तो अब अगर मेरा करंट यहां से आता, यहाँ I1 है, यस सर। यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, करेक्ट? यस सर। इसकी जगह अगर मैं बैटरी ऐसा उल्टी लगा देता कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता, तो यहाँ से कुछ आई जाता। हाँ तो सर। ऊपर क्या जाता, I1 जाता, I2 जाता और I3 जाता। ऐसा क्यों? वही बैटरी की वजह से नीचे अगर लेफ्ट में I3 था तो उसी बैटरी की वजह से राइट में भी क्या होना चाहिए, नीचे I3 होना चाहिए। यहाँ I2 था तो यहाँ I2 होना चाहिए। तो इस तरीके से सेम जाएगा। समझा? हाँ सर। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सर उधर रेजिस्टर या कैपेसिटर वो सेम गिन रहे हैं ना? बता रहा हूँ। इस इलस्ट्रेशन को रीड करते हैं और इसका ए पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, बी आप सॉल्व करोगे। 9 रेजिस्टेंस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड आर कनेक्टेड to form prism shaped network of a resistor as shown in figure. रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है? ये R है, ये R है, ये R है। 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आई बात? हर ब्रांच एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है। लेट मी रब दीज नाउ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। मेरा एजेंडा ए और बी को बताना है। अब ए और बी की अगर बात करें तो मान लो अगर आपने बैटरी ऐसे लगाई कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। यस सर। सर
सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं हाँ, सर। रिकनेक्ट करता हूँ। जन आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। एक बार ये फ्री स्क्रीन हट जाए फिर बताता हूँ। यस सर। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव पोलैरिटी बनाई, यस सर। यहाँ से आई करंट निकाला। जब आई करंट निकाला तो ए के पास 3 रास्ते हैं, यहाँ पे मान लो I1 गया, I2 यस गया, सर। और यहाँ पे क्या गया, I3। I3 गया। अब किसी ने ये थोड़ी कहा कि ए और बी के बीच में ऐसी पोलैरिटी होगी कि ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव हो। क्वेश्चन में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर आप ऐसा करो, आप है ना उल्टी पोलैरिटी कनेक्ट करो, मतलब एक ऐसा कि बी ए पे तो नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव। करेक्ट। अब सर्किट तो सेम ही है, लेफ्ट से राइट जाओ, मतलब ये प्रिज्म तो सेम ही है। हाँ सर। बैटरी की अगर मान लो सेम ही बैटरी लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा दोनों जगह। यस सर। तो मतलब यहाँ से भी करंट क्या निकलेगा, I निकलेगा। हाँ सर। अब यहाँ से भी करंट I निकलेगा A और B के बीच में, तो A से जाने के 3 रास्ते होंगे। हाँ एक सर। रास्ता होगा ये, एक रास्ता होगा ये, यस सर। करेक्ट, और एक रास्ता होगा ये। हाँ सर। यस और नो? हाँ सर। राइट। अब तीनों रास्ते क्या है, आइडेंटिकल हैं। जो A के साथ हो रहा था वही हो रहा है B के साथ। A से जो करंट जा रहा था, जिस तरीके से जा रहा था 3 में डिवाइड होके, वैसे ही B से भी 3 में डिवाइड होके जा रहा है। हाँ सर। इसका मतलब ये है यहां से भी I3 जाएगा, यहां से ऊपर वाले से क्या जाएगा, I1 जाएगा, I1 जाएगा। और हाँ राइट सर। वाले से क्या जाएगा, I2। I2 जाएगा। अच्छा। हाँ सर। समझा? यस। तो मुझे क्या दिखा यहाँ से, मुझे ये दिखा दोनों को पोलैरिटी एक्सचेंज कर बुला के, यार इसमें I1 ही जा रहा है, राइट। हाँ सर। अगर इसमें I1 ही जा रहा है तो हमारा फंडा क्या है, यहाँ पे आप इस चीज को हटा दो फिर, क्योंकि ये जो करंट आ रहा है वो तो एज इट इज इधर जा रहा है ना, उधर तो फ्लो ही हाँ नहीं कर रहा। यस समझा? सर। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैं दूसरे फिगर से दिखा रहा हूँ, देखते जाना। ये वाला फिगर, हाँ, जैसी बैटरी लगाई इधर I1 गया बच्चे, यस सर। इधर I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, राइट। हाँ सर। ये जो पॉइंट है B का, इसमें क्या होगा, ये I2 ऐसे गया था, हाँ यहाँ पे सर। I1 गया था, यस सर। ठीक। अब मैं रिवर्स पोलैरिटी कर देता हूँ तो उसी तरीके से A पे बन जाता, राइट। यस सर। एज इन अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी ऐसे कर देता कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, ठीक। तो हाँ सर। A पे कैसे जाता, A पे करंट ऐसे जाता, ऐसे जाता और ऐसे जाता, करेक्ट। यस सर। मतलब अगर पहले I1 था इधर जाता हुआ, तो बाद में I1 ऐसे इधर जाता है, मतलब हो क्या रहा होगा, ये वाले आर्म में, देखो दूसरे कलर से मार्क करते हैं, ये वाले आर्म में क्या होगा, सेम ही जा रहा होगा थ्रू आउट। यस सर। समझा? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इस वाले आर्म में भी क्या हो रहा होगा, सेम ही जा रहा होगा थ्रू आउट। इसमें हाँ। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड से,
इस वाले में, लेफ्ट राइट। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। तो ये करते ही हमारा ये वाला आर्म फ्री हो गया, क्योंकि उसमें तो कभी करंट जा ही नहीं रहा। यस सर। तो जैसे वो आर्म फ्री हुआ, इसका फिगर चेंज हो गया। फिगर हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक Yes, रास्ता sir. ये हो गया, करेक्ट। और सी और डी वाले को जो था उसको हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। हाँ सर। करेक्ट। गायब करते ही तो yes. हमारा काम बहुत आसान हो गया। क्या ये दोनों किसमें, सीरीज में, 2R। यस सर। ये R, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, पैरेलल। तो 2R/3। यस सर। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या, सर वो परपेंडिकुलर। ये R और ये 2R/3 किसमें, सीरीज में। सीरीज। यस सर। तो 2R + 2R/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5R/3। यस सर। करेक्ट। हाँ सर। इनफैक्ट उसके बाद ये वाला जो R होगा वो भी सीरीज में होगा। हाँ सर। तो ये किसमें होगा, 8R/3। 8R/3 और वो 2R। ऊपर वाले का 2R और नीचे वाले का R। करेक्ट। हाँ यस सर। तो ये आया 1/2R + 1/R + 3/8R। 3/8R। यस सर। तो सॉल्व करोगे तो 8R नीचे, 4 हाँ + सर। 8 + 3। यस सर। तो आंसर आ जाएगा 8R/15। 15। हाँ प्रियांश, आपने रेज हैंड किया है, बच्चे बोलो। सर तो फिर ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हैं ना सर, ए और सी और बी दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब VAC = VCB। क्यों सर क्योंकि मतलब अगर ए से अगर बैटरी कनेक्ट करवा रहे पॉजिटिव पोलैरिटी, उससे I1 जा रहा है मतलब, और सिमिलरली पोलैरिटी सेम रिवर्स। करंट थोड़ी जा रहा है, AB में जो डायरेक्ट जा रहा है। नहीं सर, ये AC के थ्रू बोल रहे, AC के थ्रू। आप मुझे किस किस का पोटेंशियल ड्रॉप सेम कर रहे हो, AC और CB। हाँ ठीक है, वो तो सही है। हाँ ना सर, यस सर। हाँ वीटी बोलो। वो आपने अपोजिट पोलैरिटी करके क्या बताया था, एक बार और explain करो। मैंने ये बोला था कि हमारे पास ए से निकलने के कितने रास्ते हैं, सर 3, बी पे आने के कितने रास्ते हैं, वो भी 3। ए से एक ये वाला तो डायरेक्ट I1 दिख रहा है दोनों में। यस सर। बी से निकलने वाला एक रास्ता ऊपर वाला दिख रहा है। अगर ये I3 है, राइट, तो ये भी I3 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी कर देता तो इधर से I3 जाता, यस सर। तो वो उधर भी क्या जाता, I3, राइट। यस सर। इन दोनों में अगर I3 है तो इन दोनों में भी क्या होना चाहिए, I3। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ I3 है तो यहाँ भी क्या होगा, I3। यस। समझा क्या, करेक्ट। अब ये करंट घूम के डायरेक्टली इधर आ गया, मतलब इधर नहीं जा रहा। यस सर। तो मतलब आप इसको तो हटाओ, सबसे पहले गायब करो। यस सर। सर समझा। और फिर बीच वाले में अपना चला ही जाएगा ऐसा, I2 कोई दिक्कत नहीं। Y2 ऐसे घूम के एक रास्ता तो ये होगा और एक रास्ता ये होगा, ई पे पहुंचेगा। क्लियर है। यस सर। तो ये एक पावरफुल टूल है। इसमें क्या करना होता है, जिन भी दो के बीच में आपको निकालना है उनके बीच में बैटरी लगाओ और सोचो। ठीक है जने, हाँ सर। सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, यस बट अब किसके लिए, सी और डी के। करो।
आंसर देखना है 3r/5, दैट इज करेक्ट। जदनेश बिल्कुल भी सेम आंसर नहीं आएगा। लास्ट 1 मिनट। जने माइक ऑन करो। हाँ सर। सी और डी के बीच में निकालना है, मतलब ये बैटरी लगा दो। यस सर। यहाँ से जो जाएगा और यहाँ से जो जाएगा ये घूम के ऐसे, राइट। यस सर, दोनों साइड से वैसे ही। यहाँ से जो AB जाएगा निकाल। वो घूम के ऐसे, हाँ सर, AB और FE निकाल। राइट। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, AB ये और दोनों FE। निकाल देंगे, हाँ सर। करेक्ट। तो यस सर। अब मेरे 2 आर्म्स हो गए, एक आर्म ये हो गया, हाँ सर। राइट। ये कितना आ यस गया, सर। 3r। 3R और दूसरी साइड भी 3R। ये आ गया मेरा 3r, करेक्ट। और एक मेरा ये वाला R। r, और यस तीनों सर। किसमें पैरेलल में, हाँ सर। तो 1/r प्लस 1/3r प्लस 1 बाय। प्लस 1/3r। यस सर। तो 3r कॉमन, 3 + 1 + 1, तो r इक्वलेंट कितना आ गया, 3r/5। 3R/5। यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक क्लियर है चले? हाँ सर। तो ये जो नोट्स हैं ये भेज देता हूँ मैं ग्रुप पे। यस सर। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट कर लेना। हाँ सर। ग्रुप पे भेज दिया मैंने, चेक कर लो बच्चा, ठीक है। हाँ सर। सर प्लीज सेंड नोट्स ASAP। सर आ इससे गए जल्दी सर। नहीं भेज सकता था बच्चे, मैं आयुष मैंने भेज दिया ग्रुप पे, ठीक है। सर आ गए। हाँ आई नो। तो किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। अरे भाई बोलो निशिम।
और सर आप बुकलेट में एक्सरसाइज 1 ऑफ कैपेसिटर में से 2 क्वेश्चन रजिस्टर वाले भी है तो वो स्किप कर ले, फिर वो भी कर सकते। आरसी सर्किट पढ़ाया मैंने। हाँ सर वो इसलिए पूछा, अभी कर सकते हैं मतलब। नहीं कर सकते भाई, रजिस्टर सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट नहीं पढ़ाया मैंने। अच्छा अगर कोई आरसी सर्किट है तो मत करना। मनस्वी बोलो। सर आप जो अभी वो पीडीएफ जो यूज कर रहे थे उसका ऑथर का नाम क्या है? बीएम शर्मा। बीएम शर्मा, ओके सर। सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है वो। ओके सर, ओके, थैंक खरीदना यू मत, सर। बहुत मिस्टेक्स हैं उसमें। अच्छा, वो मैं करा ही देता हूँ ना यार, आपको किसी ना किसी फॉर्म में करा ही देता हूँ। कैपेसिटर के 75 क्वेश्चंस मैंने दे दिया अभी आपको। कुछ भी अच्छे नोट्स होते हैं तो मैं वहीं से करा ही देता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई बीएम शर्मा से काफी चीजें मैं लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ना इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ बहुत सारे नोट्स रेस्निक हेलिडे से लिए थे, क्वेश्चंस भी उसमें रेस्निक हेलिडे वाले थे, तो वो मैं ले लेता हूँ जहां से मुझे लगता है। ग्रेविटेशन में मुझे लगा तो मैंने वहां से लिया था, डीसी पांडे से। बोलो यश। सर वो शिफ्टेड सिमेट्री का क्वेश्चन नहीं किया? शिफ्टेड सिमेट्री का क्वेश्चन बता तो दिया था कि वो करंट वैसे वैसे फ्लो करेगा, उसके बाद लगा देना नोडल या फिर किरचॉफ आएगा वो। आपको एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने कैपेसिटर वाला, कर लेना वो। ओके सर एक बार ग्रुप पे होमवर्क अपडेट कर दोगे? होमवर्क कुछ नहीं है बच्चे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आप सारा मेहनत मुझसे करवाते हो, केवल माइक ऑन करो। यस सर। संडे को एक्सरसाइज 1 एचसीवी कैपेसिटर, एक्सरसाइज 2 यहाँ तक करके रखना है। संडे के बाद वाला वीक मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, वेडनेसडे तक 75 क्वेश्चंस करके रखने, टाइम लिमिट पे सॉल्व करना, 1-1 घंटे के 3 स्लॉट, 25-25 क्वेश्चन, और बची भी एक्सरसाइज 3-4 कैपेसिटर की। समझा? हाँ सर समझ गया, थैंक यू। ठीक है चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों।